हम 3 दोस्त थे, मैं, रोहन और समीर। शहर के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था जिसके बारे में कहा जाता था कि रात को वहां कुत्ते तक नहीं भटकते। लेकिन हमें ऐसी बातों पर कभी यकीन नहीं रहा। एक रात बस मस्ती के लिए बाइक उठाई और हंसते मजाक करते हुए कब्रिस्तान पहुंच गए। आधा चांद निकला हुआ था, हवा में अजीब सी ठंडक थी। लोहे का फाटक हल्का हल्का हिल रहा था, दरवाज़ा चरमराया। अंदर कदम रखते ही मिट्टी और जली हुई अगरबत्तियों की गंध आई। टूटी फूटी कब्रें, उखड़े पत्थर और सन्नाटा, लेकिन हमें कुछ डरावना नहीं लगा। समीर ने हंसते हुए कहा, अगर यहाँ सच में कुछ होता तो सबसे पहले तुझे पकड़ता। हम हंस पड़े। तभी मुझे लगा जैसे किसी ने पीछे से मेरा नाम लिया हो। हवा सरसराती है। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था। लौटते समय जैसे ही हम फाटक के पास पहुंचे, समीर अचानक रुक गया। बोला, यार सिर बहुत भारी लग रहा है। हमने सोचा शायद थक गया है। वो बाइक पर बैठ गया, लेकिन उसकी आंखें अजीब सी थीं, खाली, जैसे वो हमें देख ही नहीं रहा हो। पूरे रास्ते वो बिल्कुल चुप रहा, ना कोई मजाक, ना कोई गाली, बस कभी कभी उसके दांत भींच जाते। कदमों की आहट। घर पहुंचते ही समीर जमीन पर गिर पड़ा। रात के 2 बजे थे। उसकी सांस तेज थी, शरीर ठंडा। सबसे डरावनी बात, उसके दोनों हाथों में गीली मिट्टी जमी हुई थी, जैसे कब्रिस्तान की मिट्टी साथ चली आई हो। डॉक्टर को बुलाया गया, जांच हुई, लेकिन सब कुछ सामान्य। डॉक्टर ने कहा शायद डर या तनाव है। अगली रात समीर अचानक बिस्तर पर बैठ गया। पहली बार उसने बोला, लेकिन वो आवाज उसकी नहीं थी, बहुत भारी और रूखी। उसने कहा, तुमने मेरी जगह गंदी की। उसी पल कमरे का बल्ब कांपने लगा। दूर घंटी। उसकी माँ जोर जोर से रोने लगी। मेरा शरीर सुन्न हो चुका था। मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने कहा, इसे बाबा के पास ले जाओ, ये बीमारी अस्पताल की नहीं है। सुबह होते ही हम समीर को शहर के किनारे रहने वाले बाबा के पास ले गए। बाबा ने समीर को देखते ही दरवाज़ा बंद कर लिया और कहा, 3 गए थे, लेकिन लौटे 4 हो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबा ने समीर के सिर पर हाथ रखा। समीर जोर से चीख पड़ा, ऐसी चीख जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। बाबा ने कहा, कब्रिस्तान में जो अकेला बैठा था, उसे तुम्हारी हंसी पसंद आ गई। हमें याद आया फाटक के पास एक बहुत पुरानी बिना नाम की कब्र थी, और उसी पर समीर ने पैर रख दिया था। घंटों बाद समीर शांत हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बस इतना बोला, मुझे लगा मैं अकेला नहीं हूँ। जाते समय बाबा ने कहा, जहाँ लोग रोते हुए जाते हैं, वहाँ कभी मस्ती करने मत जाना। समीर बच गया, लेकिन आज भी जब हम उस कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं, उसकी सांस तेज हो जाती है। और कभी कभी रात के सन्नाटे में मुझे लगता है कोई पीछे से बहुत धीरे हंस रहा।